नमस्कार साथियों, यदि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा कर रहा है या किसी व्यक्ति ने आपका कब्जा हटा दिया है, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में आप वापस कब्जा कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसका प्रोविज़न जो धारा 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। तो देखिए, इसमें कई पॉइंट क्लियर होने वाले हैं। कोई जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है या आपको हटा दिया है कब्जे से और आप वापस कब्जा लेना चाह रहे हैं या जबरन कब्जा कर रहा है उसे रुकवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे रुकवाएं विद सेक्शंस के। और देखिए, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं किसी ज़मीन वगैरह के, तो वो भी आप कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप चेक कराना चाह रहे हैं ज़मीन विवादित तो नहीं, तो वो भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो वही मैं आपको बताऊंगा, संपत्ति पर कब्जा वापस मिलेगा अगर संपत्ति आपसे ले ली गई है, आपकी संपत्ति में कोई दखल हो गया है, निकल नहीं रहा है वो। और एक चीज़ और, अगर विवादित ज़मीन है तो उसको कुर्की के लिए भी हम कुछ प्रोविज़न बताएंगे कि उस संपत्ति की कुर्की, जैसे मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, इस पर आपका नाम है ए और बी, अब दोनों ये लड़ रहे हैं इस प्रॉपर्टी के लेके, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये एक्स प्रॉपर्टी कुर्क हो सकती है, ठीक है। तो उसके बारे में भी क्या क्या प्राविधान है उनके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए ये संपत्ति है, 1 मिनट का समय दें आप, ये संपत्ति है साथियों एक्स प्रॉपर्टी। अब बी यहाँ पे था, बी को निकाल दिया, यहाँ कर दिया, ठीक है, और ए ने कब्जा ले लिया, ठीक है। तो बी को ये अधिकार है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कि स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद, यानी कि स्थावर संपत्ति से बेकब्जा ये व्यक्ति कर दिया गया है, तो यहाँ पे जो है स्पष्ट लिखा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के बिना स्थावर विधि या समय अनुक्रमण से अन्यथा बेकब्जा कर दिया गया है, तो वह अथवा ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा हो, उसे व्युत्पन्न अधिकार दावा करने वाला व्यक्ति किसी ऐसे हक के होते हुए ऐसे वाद में खड़ा किया जा सके, उसका कब्जा वाद प्रत्युत्तरीकरण कर सकेगा, ठीक है। यानी कि निकालने के लिए, वापस कब्जा पाने के लिए केस ला सकता है। अब कुछ 2-4 कंडीशन लगा दी भाई, केस कब ला सकते हो कब नहीं ला सकते हो, वो भी आप सुन लीजिए। अब देखिए इसमें क्या क्या आ गया है कि बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 माह के अवसान के बाद आपको बी को बेकब्जा कर दिया है, तो बी के पास 6 महीने का समय है कि भाई आप इस पर वो केस ले आइए आप, ठीक है ना। अगर बेकब्जा कर दिया है, बेकब्जा चाहे भले ही किराएदार हो, ठीक है, सरकार के विरुद्ध आप वाद नहीं ला सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए सरकार ने अगर आपको निकाला है तो सेक्शन 6 में वाद नहीं ला सकते हो, वो एक अलग है, टाइटल शूट वगैरह का आप ला सकते हो। तीसरा है साथियों, इस धारा के अधीन किसी भी वाद में पारित आदेश की न तो डिक्री हो अपील होगी, ठीक है, और ना ही डिक्री का कोई पुनर्विलोकन होगा। यानी कि इसमें अगर जो एक बार आदेश पारित हो गया तो उसका पुनर्विलोकन और अपील नहीं हो सकती है। चौथा है, इस धारा में कोई भी बात किसी भी व्यक्ति के अपना हक स्थापित करने या कब्जे के प्रतिद्ध करने के लिए वर्जित नहीं। अब कई लोगों का मन में सवाल होगा, साहब 6 महीना से अधिक हो गए तो क्या होगा। देखिए, अगर 6 महीने से अधिक हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मैटर 5 का नहीं बनेगा, ये मैटर 6 का बनेगा, ठीक है। धारा 5 का नहीं, धारा 6 का, 6 तो यही है, ठीक है। अब ये तो हो गया साथियों, अगर मान लीजिए आपको हटा दिया गया है तब। अब एक इससे मिलती जुलती धारा और उसके बारे में बता दूं, धारा 164, ठीक है। अगर इस प्रॉपर्टी पर, एक्स प्रॉपर्टी पर आपको ए ने जबरन तरीके से कब्जा कर लिया, आपको हटा दिया है, तो ऐसे में शांति भंग हो रही है, और शांति भंग अगर होगी तो एसडीएम की पावर है, एसडीएम को धारा 164 बीएनएसएस में कि भाई वो आएगा, दोनों को नोटिस देगा, दोनों की कोर्ट में बुलाएगा और जिसका वास्तविक कब्जा होगा उसको कब्जा दिलाएगा। ये तो वही हो गया 164, और जो धारा 6 है वो लगभग सेम है, ठीक है, बस एक में शांति, एक में शांति भंग है, ठीक है। अब आ रहा है भाई 165 कि विवाद की विषय वस्तु कुर्की किए जाने एवं रिसीवर नियुक्त करने जाने की सख्ती, ये भी बेहद जरूरी है, ठीक है। और देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी भी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई, इसमें ये क्या कह रहा है कि यदि धारा आदेश के पश्चात किसी मजिस्ट्रेट को मामले को आपत्तिक समझता है, वह विनिश्चय नहीं कर पाता कि पक्षकारों में किसका 164 के अनुसार कब्जा था, उस समय नहीं था, यदि वह समाधान नहीं कर पाता है तो उसमें किसी ऐसे कब्जा विवाद विषय वस्तु पर था, तो किसी विवादित वस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है जब तक के लिए न्यायालय
आदेश नहीं देता। जैसे मान लीजिए ए और बी इस संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं, तो वो ये संपत्ति भाई जो है जब्त कर सकता है, और तब देगा जब कोई कोर्ट ऑर्डर बी की या ए की फेवर में आ जाएगा साथियों। ठीक है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि अगर आपको कब्जे से निकाल दिया है तो आपके पास अभी समय है, ज़्यादा वेट आप न करें। ठीक है, और जमीन रजिस्ट्री वगैरह अगर आप करा रहे हो तो वहाँ पे काफ़ी सावधानी से करी दें, क्योंकि धोखाधड़ी भी बहुत हो रही है। ठीक है, और बाकी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन करवाएं ज़मीन खरीदने से पहले, वो भी करवा सकते हैं। लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।